तो 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है और एक बात पे तो सब अग्री करेंगे कि इस बार एक्चुअली में वाईआरएफ ने कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। बट हैविंग सेड दैट, मैं दोनों चीजें डिस्कस करने वाला हूं, यानी क्या चीजें मुझे ट्रेलर में पसंद आई, क्या बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, और उन सबसे भी ज्यादा कौन सी एक सबसे बड़ी गलती वॉर 2 के मेकर्स ने की है जो कि इस फिल्म पे बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। तो देखो, एक बात पे तो सब अग्री करेंगे कि वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स कितना भी सक्सेसफुल हो, लेकिन उसकी ट्रोलिंग हद से ज्यादा होती है, क्योंकि फिल्म के जितने भी टीजर, ट्रेलर या फिर प्रमोशनल मटेरियल आते हैं वो सारे के सारे सेम लगते हैं। यही एग्जैक्टली सेम चीज हुई थी वॉर 2 के टीजर के साथ, जिसको देखने के बाद सब ऐसा कह रहे थे कि ये टीजर भी बहुत ज्यादा देखा दिखाया लग रहा है। लेकिन वही अगर आप वॉर 2 के ट्रेलर पे ध्यान देंगे तो जो पहले 1 मिनट है ट्रेलर के, यहाँ पे ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों अपने कैरेक्टर्स की आइडियोलॉजी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो चीज डेफिनेटली थोड़ी नॉवल लगती है। स्पेशली जिस तरीके के डायलॉग्स अब्बास चारवाला ने लिखे हैं, जहाँ पे कबीर का कैरेक्टर ऐसा कह रहा है कि वो सारे रिश्ते नातों को तोड़ देगा और बिल्कुल ही डार्क जोन में चला जाएगा, वो पर्टिकुलर चीज इस ट्रेलर को काफी ज्यादा इंटेंस बना रही है और ऐसा देखने में लग रहा है कि इस बार स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई होंगे। वैसे भी हम सब जानते हैं कि इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट तो ऋतिक रोशन ही होने वाले हैं। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि वॉर हमेशा से उनकी फ्रेंचाइज है। सेकेंडली, वॉर 1 की जो एंडिंग हुई थी उसमें ये चीज क्लियर कर दी गई थी कि ऋतिक रोशन का कैरेक्टर रोग चला गया है और वो रॉ के बाहर रह के इंडिया की मदद करेगा। तो ऐसे में वी कैन इजीली प्रेडिक्ट कि वॉर 2 फिल्म दो चीजों पे फोकस करेगी। सबसे पहले ये कि कबीर कौन कौन से मिशन को एग्जीक्यूट करता है, और सेकेंडली ये कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर कैसे उसके लिए सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बनता है। स्पेसिफिकली ये पर्टिकुलर चीज कि अगर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर दोनों इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में दोनों एक दूसरे को अपना दुश्मन क्यों समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑडियंस के माइंड में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा और इसी वजह से सभी लोग 14 अगस्त को ये फिल्म थिएटर्स में देखने आएंगे। जिसके बाद अब अगर मैं एक्शन की बात करूं तो ऑनेस्टली सेइंग एक्शन बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है। ये वही एक्शन सीक्वेंसेस है जो कि हम वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में पहले भी देख चुके हैं, पर फिर भी जो एक कटाना वाला सीक्वेंस है वो इस ट्रेलर में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है। एंड आई पर्सनली फील कि वही फिल्म में ऋतिक रोशन का एंट्री सीक्वेंस होने वाला है। रही वीएफएक्स और सीजीआई की बात, तो डेफिनेटली वो टीजर से थोड़ा बहुत इंप्रूव तो है, बट फिर भी इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि जो अल्टीमेट पॉलिशिंग चाहिए वीएफएक्स में वो अभी तक नहीं आई है। यानी ब्लास्ट बहुत ही नकली लग रहे हैं, ग्रीन स्क्रीन हद से ज्यादा विजिबल है, और अगर और सिंपल वर्ड में बोलूं तो जो फिनिशिंग रेड चिलीज या फिर डीनेक जैसे स्टूडियोज के काम में दिखती है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। जिसके बाद अब अगर नेगेटिव्स की बात हो ही रही है तो मैं 2-3 ऐसी चीजों को मेंशन करूं जो कि मुझे ट्रेलर में बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। तो सबसे पहली है गिविंग टू मच इन्फॉर्मेशन। कियारा आडवाणी का एक सीन ट्रेलर में दिखा दिया गया है जहां रिवील हो गया है कि उनका नाम काव्या लूथरा है, और इससे हम ये स्पेकुलेट कर सकते हैं कि प्रोबेबली वो कर्नल लूथरा की डॉटर हैं। ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है ट्रेलर में नहीं रिवील करनी चाहिए थी, क्योंकि नॉर्मली तो लोग ब्रेकडाउन वीडियोस बनाते हैं, लेकिन यहां पे तो लगता है मेकर ने खुद ही ट्रेलर में एक स्पॉइलर दे दिया। प्लस ट्रेलर में एक ऐसा भी सीन है जहां पर ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी का कैरेक्टर फाइट कर रहा है, जिससे हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जो हमको पूरी की पूरी लव स्टोरी दिखाई जा रही है वो फेक है, और शायद से कियारा आडवाणी का कैरेक्टर किसी मिशन पे होता है जहां वो ऋतिक रोशन से अपने डैड का बदला लेना चाहती हैं। आई मीन ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसको ट्रेलर की एडिटिंग के टाइम पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फैन तो अपनी थ्योरीज बनाएंगे ही, बट अगर आप ट्रेलर में ऑलरेडी इतनी इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो हमको फिल्म में देखने को बचेगा क्या। सेकेंडली, एक चीज जो कि मुझे टीजर में और ट्रेलर में दोनों ही में बिल्कुल भी नहीं पसंद आई वो है जूनियर एनटीआर का पोर्ट्रेयल। बेसिकली वॉर 2 फिल्म का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये होने वाला था कि इसमें हमको ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का फेस ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप ट्रेलर को ध्यान से देखेंगे तो उसमें ऋतिक रोशन तो करिश्मेटिक लग रहे हैं, लेकिन वहीं जो जूनियर एनटीआर का लुक है वो इतना ज्यादा पैथेटिक और डल लग रहा है कि लिटरली ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये फिल्म खुद जूनियर एनटीआर ने नहीं बल्कि उनके किसी बॉडी डबल ने शूट की है। जेन्युइनली सेइंग जूनियर एनटीआर के जितने भी एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल और फेक है, प्लस जो उनकी बॉडी भी बनाई गई है वो क्लियरली विजिबल हो रहा है, वीएफएक्स से खड़ी की गई है। इन शॉर्ट देखने में ऐसा लग रहा है कि जूनियर एनटीआर का वो बीस्ट मोड जो हमने आरआरआर फिल्म में देखा वो हमको इस फिल्म में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, और अगर उनके कैरेक्टर की राइटिंग भी पुअर हुई तो वो पूरी तरीके से फिल्म में फ्लैट चले जाएंगे। जिसके बाद थर्ड नेगेटिव पॉइंट जो कि इस ट्रेलर में नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम इस फिल्म को आ सकती है, जो कि है क्लैश की कुली फिल्म के साथ। वी ऑल नो कि 14 अगस्त को कुली फिल्म भी रिलीज हो रही है जिसमें रजनीकांत है, और एज ऑफ नाउ अगर मैं वॉर 2 और कुली दोनों का हाइप कंपेयर करूं तो कुली का हाइप स्लाइटली ज्यादा है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर आने से पहले इस फिल्म का हाइप ज्यादा था, लेकिन अब काफी मीडियोकर मटेरियल देखने के बाद लोगों में इस फिल्म का हाइप एक्चुअली थोड़ा बहुत कम हो चुका है। तो वॉर 2 के ट्रेलर को लेकर मेरा फाइनल वर्ड यही है कि मुझे डिसेंटली प्रॉमिसिंग लगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये नहीं था। आई होप कि फिल्म में थोड़े बहुत सरप्राइजेस हो या फिर कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो कि अल्टीमेटली ये फिल्म अपने वीकेंड पे ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम में भी अच्छा खासा बिजनेस करे।